होलिका दहन के दौरान लोग काफी उत्साह में इस त्योहार को मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और लोग होलिका दहन में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। रंग खेलने से एक दिन पहले धूमधाम से होलिका दहन मनाया जाता है। लोग होलिका के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, फगुआ गाते हैं और नए साल के साथ साथ रंगों के त्योहार होली का स्वागत करते हैं। होलिका दहन के दौरान बिहार में एक परंपरा बड़े लंबे समय से निभाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दौरान लोगों को होलिका की अग्नि में कुछ चीजें डाल देनी चाहिए। होलिका की अग्नि में इन चीजों को जलाने से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। इसके साथ ही ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहर आचार्य बताते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में लोगों को इन सब चीजों को डालकर जला देना चाहिए। नए होलिका दहन में बसंत ऋतु का जो फल है वो गेहूं का दाना है, गेहूं का फल है, चना है। चना डालने से अन्नपूर्णा का वास होता है और गेहूं का दाना डालने से किसानों में खुशी, सुखी और दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ होता है। किसानों का खुशहाल जीवन रहता है और अन्नपूर्णा की वास होती है, इसलिए दाना डाला जाता है गेहूं का और चना का। अपने एक और परंपरा है कि लोग बेसन के पकौड़े बनाते हैं, फिर उसको भी डालते हैं। इसकी भी कोई परंपरा है? हाँ, बेसन के पकौड़ा और मालपुआ डालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि होती है। पकौड़ी डालने से घर में मांगलिक कार्य का उत्सव मनाया जाता है। मांगलिक कार्य बनते हैं, जिनके यहाँ रुके हुए कार्य हैं वो बेसन का पकौड़ी बना करके हल्दी डाल करके इसलिए डाले जाते हैं हमारे घर में मांगलिक काम का प्रारंभ हो। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि होलिका दहन की अग्नि में लोग नए अनाज को जलाते हैं। उन्होंने कहा कि होलिका दहन के दौरान वसंत ऋतु होता है और इसमें कई प्रकार की नई फसल खेतों में तैयार हो रही होती है, जिसमें गेहूं की फसल, जौ की फसल, चना की फसल सहित कई अलग अलग फसलें खेतों में तैयार होने को रहती है। इन सभी फसलों में दाना आना शुरू हो जाता है, उसमें बालियां आ जाती हैं और यह किसान की समृद्धि का परिचायक होता है। ऐसे में होलिका दहन के दौरान यह परंपरा है कि लोग इन सभी फसलों की तैयार नई बालियों को होलिका की अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसा करने से किसानों के घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से कभी भी किसानों के घर में अन्न की कमी नहीं होती और बिहार में यह परंपरा बड़े लंबे समय से चली आ रही है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि बिहार में होली के दौरान बेसन के पकौड़े बनाने की भी परंपरा है, लेकिन बेसन के बने पकौड़ों को होलिका की अग्नि में जलाने से लोगों के परिवार में समृद्धि आती है और खुशहाली आती है। इसके साथ ही उनके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, पर ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी आप बेसन के पकौड़े बनाएं तब उसमें नमक का इस्तेमाल ना करें और उन्हीं पकौड़ों को होलिका की अग्नि में जलाना चाहिए। लोकल 18 के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।